और ऐसी रुख करते हैं जयपुर पुलिस मुख्यालय का, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तस्वीर आप तक साझा करते हैं। समान जो प्रश्न पत्र है हमारे 21 जिलों पर पहुंच गए हैं। वहां पर सीसीटीवी अंदर और बाहर लगी हुई है, उसका कंट्रोल रूम चालू है और यहाँ 21 जिलों की फीड आ रही है। 3 दिन से उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। अब वो किसी भी परिस्थिति में नहीं खुलेगी बिना मुख्यालय के आदेश के, और ऐन मौके पर ही उनको बताया जाएगा कि ये कौन सी प्रश्न पत्र सेंटर पर जानी है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो हम अभी आपको शेयर नहीं करेंगे कितने ऑप्शंस हैं, तो वो हम उसी समय बताएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले। और जो खोलने का समय है उस समय भी हम उनको गोपनीय सूचना देंगे, तभी वो खुलेगी। ट्रेजरी से कंट्रोल रूम तक ले जाने के लिए हर एक सेंटर पर एक गाड़ी और उसमें एक आर्म्ड गार्ड लगाई गई है, जो उसको सेंटर सुपरिटेंडेंट को सुपुर्द करके आएंगे। 2 सेंटर के लिए एक गाड़ी डेडिकेटेड है, उसमें 4 आदमी होंगे और आर्म्स गार्ड होगी, वो सुरक्षित उनको वहां पहुंचाएंगे। बाद परीक्षा फिर वो जीपीएस मोबाइल व्हीकल में स्क्वाड के साथ यहाँ पर जमा होगी। पुलिस मुख्यालय में हमने कंट्रोल रूम बनाया है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो होती है वो की जाएगी। कुल मिला के जो डिटेल्स हैं परीक्षा को लेके और जो हमारा प्रोसीजर्स को लेके, ये हमने आपको समझाया। और साथ साथ जिलों को जो हमारे एसपी, एडिशनल एसपी, रेंज आईजी सभी इसमें लगे हुए हैं व्यवस्था में। परसों डीजी साहब ने सभी एसपी आईजी के साथ वीसी करके निर्देश दिए कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर करके इसको अंजाम दीजिए, इसको कतई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। तो सभी आईजी एसपी पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। एसीएस होम की तरफ से भी जिला कलेक्टर एंड जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि इस परीक्षा में आप सहयोग करें, जो भी अपेक्षित सहयोग जिला पुलिस अधीक्षक कलेक्टर से रिक्वेस्ट करें, उनको मुहैया करें। तो ये कुल मिला के जो प्रोटोकॉल और प्रोसीजर्स जो था वो हमने निर्देश दिए। बाकी बातों के बारे में एडीजी एटीएस और एसओजी आपको कुछ बिंदु और भी बताएंगे। आपके माध्यम से जो परीक्षार्थी कल और परसों ये परीक्षा देने आ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस एक बहुत ही रोमांचकारी करियर ऑप्शन है। डिसिप्लिन जरूर रखना पड़ता है, डिसिप्लिन के साथ साथ अगर कड़ी मेहनत की जाए तो ये एक बहुत उम्दा करियर ऑप्शन है। बहुत सारे लोग जो पुलिस की नौकरी छोड़ करके किसी शिक्षा विभाग या और कहीं नौकरी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल में फ़ोन करके मेरे से पूछते हैं, ये जो पेपर लीक के खुलासे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग शिक्षा विभाग के इसके दर्शक रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या हम वापस पुलिस में लौट सकते हैं, जो उनका अनुभव है। तो मैं पिछले 1.5 साल में जो फीडबैक है उसके आधार पर बताना चाहता हूँ आपके जो दर्शक हैं और कल परसों परीक्षा में शामिल होंगे, कि उन्होंने जो एक करियर ऑप्शन चुना है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेटिस्फाइंग हो सकता है, प्रोवाइडेड वो हार्डवर्क के लिए तैयार है और डिसिप्लिन में रहने के लिए तैयार है। एक और बात मैं अनुरोध करना चाहता हूँ सभी परीक्षार्थियों से, उनके अभिभावकों से, कि यह पुलिस विभाग की परीक्षा है और आप पुलिस विभाग में आने के इच्छुक हैं, इसलिए परीक्षा देने आ रहे हैं, तो कृपया करके जो आपका मूवमेंट है वो भी एक थोड़ा आम दिनों के मूवमेंट से भिन्न होना चाहिए। किसी को, आमजन को यह महसूस नहीं हो कि कहीं कोई जाके कोई ग्रुप में जा रहे हैं तो कहीं हुड़दंग कर रहे हैं या किसी तरह का कोई लॉलेसनेस कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वो परीक्षा सेंटर पर जा भी रहे हैं तो कोशिश करें कि उनके कारण अन्य किसी को कोई असुविधा नहीं हो। बस स्टैंड पे, चौराहों पे जहाँ ये झुंड में इकट्ठे हैं, वहाँ कोई किसी तरह की परेशानी लोगों के लिए, आमजन के लिए, आम नागरिकों के लिए खड़ा नहीं करें। तो मैं ये पुलिस विभाग से उनको ये संदेश भी देना चाहता हूँ और अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि मूवमेंट में डिसिप्लिन मेंटेन रखें। ट्रेनों की छत पर बैठकर, लटक कर
बसों की छत पर बैठकर, जीपों की छत पर बैठकर कृपया यात्रा न करें। ये काफ़ी कई बार महंगा साबित होता है। मेरा अनुरोध है कि अगर परीक्षा तिथि से एक शाम पहले अगर वो अपना परीक्षा केंद्र देख लेते हैं तो परीक्षा के दिन उनको समय में पहुंचने में मदद मिलेगी। मैं एक बार पुनः जो हमारे एडीजी रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनके इंस्ट्रक्शन को दोहराना चाहता हूं कि समय में 1 मिनट की भी किसी को कहीं भी लिबर्टी नहीं है। जो कट ऑफ टाइम है एंट्री का, उससे 1 मिनट भी बाद में जाने की इजाजत नहीं है। तो खास तौर से जो समय सीमा दी हुई है उसके पहले सेंटर पे जरूर पहुंच जाए। हम सभी कई बार मोदी जी की बात से वाकिफ हैं कि अगर परीक्षा में तनाव होता है तो अगर समय से पहुंच करके अगर वो कोई ऐसी योगिक क्रिया जैसे अनुलोम विलोम या लंबी सांस लेने अगर करें तो उनके परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। ये जरूर ध्यान रखें कि सेंटर पे जिन चीज़ों की मनाही है वो लेके सेंटर पे नहीं जाए। वहां जाके कई बार जो व्यवस्था बनाने वाला स्टाफ है उससे